अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। इस अशरे की आखिरी 5 ताक रातें यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इनमें शब कदर तलाश करने का हमें हुक्म दिया गया है। बाबा शब कदर क्या होती है, उसका कितना स्वाब मिलता है? जी बेटा, शब कदर जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान पाक के आखिरी पारा में सूरह अल कदर है, अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत उतारी है इसके अंदर कि क्या हमने आप पर शब कदर नाजिल की। शब कदर क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 1000 महीनों से बेहतर है इसकी इबादत, और उसमें अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जिब्राइल अमीन की सरबराही में ज़मीन पर उतरते हैं अल्लाह के हुक्म से, और तमाम सरजमीन का वो दौरा करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा अल्लाह का बंदा जो है वो अपनी नींद कुर्बान करके अपनी ज़रूरियात और हाजात को साइड पर रख कर अल्लाह ताला की राह में इबादत कर रहा है। देखें, साल में हमारे पास 365 दिन और 365 रातें होती हैं। रमज़ान का एक महीना हमारे पास सिर्फ आता है 30 दिनों का, कभी कभार 29 दिनों का। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं यामुन मादूदात, गिनती के चंद दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 दिन तो गुजर चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ 9 या 10 दिन बाकी रह गए हैं। और यकीनन अल्लाह ताला ने हमें 5 अदद ताक रातें आखिरी अशर की अता फरमाई हैं, जिसमें हम कोशिश करके अल्लाह ताला की फजीलतें जो हैं उनको और ज़्यादा समेट सकते हैं। शब कदर 1000 महीनों की कुरान में आया है कि उसकी बातों के बराबर है, तो सोचें किसी इंसान की ज़िंदगी 1000 महीनों के बराबर हो सकती है, यानी 83 साल और कुछ महीने, और वो भी उस हालत में कि वो बंदा हर वक्त अल्लाह ताला की राह में इबादत करता रहे। वो सुजूद में रहे या नवाफिल अदा करे, वो कुरान की तिलावत करे, वो अल्लाह ताला का जिक्र करे। ये सब इबादत का हिस्सा है। तो किसी बशरी इंसान के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो 1000 महीने के लिए अल्लाह की इबादत करें। तो हम लोगों पर अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजर है, कितने अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत है हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम इस रात को पालो वो समझो उसने 1000 महीने की इबादत की। गिनती के चंद घंटे हैं दोस्तों, इसमें कोशिश करें, नवाफिल अदा करें, सुन नमाज इशा जो है उसके बाद ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। और एक बड़ी मसनून दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की दुआ है, अल्लाह से माफ़ी की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि ए मेरे रब, को तू माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ करते। तो ये बड़ी मुफस्सल बड़ी जामे दुआ है, और हदीस में आता है कि तुम में से जो इस रात को पा ले उसे चाहिए कि ये दुआ मांगे, तो अल्लाह ताला से माफ़ी जिसको मिल गई तो यकीनन ना सिर्फ उसकी दुनिया में ही मौज हो गई, मज़े आ गए, आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह ताला की रहमत के साए तले होगा। और ये हमारे अमाल तो कभी इस काबिल हो ही नहीं सकते कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, उसकी रहमतों का शुक्र अदा कर सकें। बल्कि हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है, कुछ रातें हैं, जितना हो सके अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें शब कदर जैसी मुबारक रात अता करे, इसकी फजीलतें हमें दे, और हम 1000 महीनों की इबादत के बराबर अजर समेटने में अल्लाह ताला कामयाब हो जाएं, और हम उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनकी गवाही जिब्रील अमीन जाकर अपने रब के हजूर दें कि ए मेरे रब, ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, जब मैं गया तो ये तेरे हजूर सजदे में था, ये तेरे कलाम पाक की तिलावत कर रहा था, इसकी ज़ुबान तेरे ज़िक्र से तर थी, ये अपनी नींद को कुर्बान करके तेरी इबादत कर रहा था, तेरे नबी पर दुरूद भेज रहा था। आइए कोशिश करें, आज पहली ताक रात है, इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, सबको माफ़ कर दें, अपने दिल साफ़ कर लें, कीना और बुग़्ज़ से ख़ुद के दिल को साफ़ करके इबादत में भी खुलूस पैदा करें। यही इस रात का पर्पस है, यही मकसद है। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम सबको रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।